ओके, नाउ वी आर गिवन 2 एक्टिविटीज़। एक्टिविटी 1 जो है इसके अंदर वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी चेक करने के लिए अलग अलग तरह के फाइबर की। हम इसके अंदर 2 तरह के फाइबर लेंगे, एक नेचुरल फाइबर और एक सिंथेटिक फाइबर। दोनों को 2 अलग अलग बर्तन जिनमें बराबर अमाउंट में बराबर वॉल्यूम में वाटर भरा हुआ है उनमें डिप कर देंगे। 5 मिनट उनको डिप करने के बाद हम उन कपड़ों को बाहर निकाल देंगे और देखेंगे, कंपेयर करेंगे कि कौन से में कितना पानी है। तो ऐसे जब हम करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो नेचुरल फाइबर है, नेचुरल फाइबर के अंदर जो पानी है वो कम है, जबकि जो आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर हमने लिया है उसके अंदर पानी ज़्यादा है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि ज़्यादा एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी किसकी होती है, नेचुरल फाइबर की। और यही प्रोसीजर जब हम सिल्क, वूल, रेयॉन और नायलॉन के साथ रिपीट करेंगे और हम उसके वेट, अगर उसके कपड़े को वेट करके देखें तो हमें ये मिलेगा कि वूल जो है ऊन, उसने सबसे ज़्यादा पानी सोखा है, कॉटन ने उससे कम, रेयॉन ने उससे कम और सिल्क ने उससे कम और सबसे लास्ट में नायलॉन। नायलॉन जो है वो, इसके अंदर नायलॉन और रेयॉन जो है वो आर्टिफिशियल फाइबर है, जबकि कॉटन और वूल जो है वो नेचुरल फाइबर है। तो हर एक तरह के फाइबर की अलग अलग वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है। नेचुरल की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सिंथेटिक। फिर एक्टिविटी 2 जो गिवन है इसके अंदर हमें रिलेटिव टेंसाइल स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए बताया हुआ है। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब कैसे अलग अलग उसके अंदर उनके जो धागे होते हैं उनके अंदर कितना लचीलापन होता है वो देखने के लिए। इसके अंदर कॉटन, वूल, सिल्क और नायलॉन के थ्रेड्स ले रखे हैं, इनके धागे ले रखे हैं और इनको ये एक्टिविटी एक परफॉर्म कर रखी है इस तरह से। इसके अंदर जब आप देखोगे इस एक्टिविटी को, रीड इट योर सेल्फ, आप इस एक्टिविटी के अंदर देखोगे कि नायलॉन थ्रेड जो होती है, नायलॉन थ्रेड जो होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा लचीलापन होता है। नायलॉन से कम सिल्क में होता है, सिल्क से कम कॉटन में होता है और सबसे कम लचीलापन वूल के अंदर होता है, ऊन के अंदर। So read this activity, you will come to know the results. Next we are going to read about characteristics of synthetic plants or fiber. Synthetic plastics या फाइबर जो है इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। All kinds of synthetic plastics can be easily molded. हर तरह का जो सिंथेटिक प्लास्टिक होता है उसको इजीली मोल्ड किया जा सकता है। मोल्ड मीन्स उसको चेंज किया जा सकता है एक से दूसरे में। सिंथेटिक फाइबर्स आर इन अ वे लाइक सिंथेटिक प्लास्टिक। जिस तरह सिंथेटिक फाइबर होते हैं उसी तरह सिंथेटिक प्लास्टिक है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन दैम इज दैट सिंथेटिक्स फाइबर आर मेड फ्रॉम सच प्लास्टिक्स दैट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फिलामेंट विच ऑन स्पिनिंग फॉर्म सिंथेटिक फाइबर्स। इन दो सिंथेटिक फाइबर और सिंथेटिक प्लास्टिक के बीच में जो डिफरेंस है वो ये डिफरेंस है, इसको जो है हम फाइन फिलामेंट्स में चेंज कर सकते हैं। फाइन फिलामेंट्स मतलब पतले रेशो से, धागों से में चेंज कर सकते हैं और जब उनकी हम स्पिनिंग करेंगे तो वो किस में बदल जाएंगे, सिंथेटिक फाइबर्स में बदल जाएंगे। तो हम सिंथेटिक प्लास्टिक जो है उससे क्या बना सकते हैं, सिंथेटिक फाइबर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नायलॉन एंड पॉलिस्टर इन सॉलिड स्टेट कैन बी यूज फॉर मेकिंग टूथब्रश, कॉम्ब्स, जिप फास्टनर, वॉशर, पुलीज, फायर हॉसेस, कन्वे और बेल्स एक्सेट्रा। ये जो नायलॉन और पॉलिस्टर होते हैं अगर ये सॉलिड स्टेट में है, ठोस हैं, तो हम उनसे टूथब्रश बना सकते हैं, कंघे बना सकते हैं, वॉशर बना सकते हैं, पुली बना सकते हैं, रस्सी जो होती है खींचने के लिए कुएं के मुंडेर पर, या फिर फायर हॉसेस बना सकते हैं। जो फायर हॉसेस, कन्वे क्या होता है, फायर आग जब लग जाती है तो उसके ऊपर पानी डालने के लिए जो पाइप यूज़ होता है वो फायर हॉसेस होता है, उसको वो बना सकते हैं। इन दिस स्टेट नायलॉन एंड पॉलिस्टर आर कॉल्ड प्लास्टिक। तो जब नायलॉन और पॉलिस्टर सॉलिड स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट मीन्स ठोस होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, प्लास्टिक कहते हैं। हाउएवर इफ ड्रॉन इनटू फाइन फिलामेंट्स एंड देन स्पून दे फॉर्म फाइबर। अगर इनको मान लो हम सॉलिड फॉर्म में नहीं रख के इनके पतले पतले धागे से बना दें, फाइन फिलामेंट्स बना दें और उनको आपस में गूंथ ले, तो वो क्या बन जाएगा, फाइबर बन जाएगा। दे आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर और मैन मेड फाइबर। इनको सिंथेटिक फाइबर या मैन मेड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियली हम केमिकल से बना रहे हैं, नेचुरली नहीं मिल रहे हमें।
फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर। क्या कैरेक्टरिस्टिक है प्लास्टिक के और सिंथेटिक फाइबर के, ये हमें बता रखे हैं। सबसे पहला जो है वो है वेदर रेजिस्टेंस। वेदर रेजिस्टेंस मीन्स सिंथेटिक प्लास्टिक्स आर नॉट अफेक्टेड बाय एयर, वाटर, सॉइल एसेट्रा। सिंथेटिक प्लास्टिक जो है उसके ऊपर हवा, पानी, मिट्टी, किसी का कोई इफेक्ट, किसी भी चीज़ से वो अफेक्ट नहीं होता। थस दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसीलिए वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, प्रकृति में अपने आप नष्ट नहीं होते। दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर ऑल काइंड ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग केमिकल्स। इनके ऊपर किसी का इफेक्ट नहीं हो रहा, तो इसीलिए इनको क्या करते हैं, हर तरह का जो सामान है, इवन केमिकल्स तक स्टोर करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है प्लास्टिक को। दूसरा, लाइट वेट होते हैं। सिंथेटिक प्लास्टिक मटेरियल्स आर लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल एज कम्पेयर टू नेचुरल प्लास्टिक मटेरियल्स सच एज वूल, जूट। सिंथेटिक प्लास्टिक मटेरियल जो होता है वो वजन में हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है, मतलब ज़्यादा लंबे समय तक चलता है, ख़राब नहीं होता जल्दी। नेचुरल प्लास्टिक मटेरियल जैसे देखें वूल, जूट, इनसे तो वो ज़्यादा अच्छा चलता है, ज़्यादा लाइट वेट होता है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। थर्ड है केमिकल रेजिस्टेंस। सिंथेटिक प्लास्टिक आर मच रेजिस्टिव अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग केमिकल्स सच एज एसिड और एल्कलीज। एल्कलीज क्या होता है, एसिड और बेस, एल्कलीज को बेस भी बोलते हैं। सिंथेटिक प्लास्टिक्स जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग केमिकल के एक्शन से अफेक्ट नहीं होते। ऑल नेचुरल प्लास्टिक सच एज कॉटन, वूल, जूट, सिल्क एंड वुड सेल्यूलोज आर अफेक्टेड बाय एसिड एंड एल्कलीज। लेकिन जो भी नेचुरल फाइबर है हमारे, ये सारे नेचुरल फाइबर जो है वो एसिड और बेस, एसिड या एल्कलीज के एक्शन से अफेक्ट होते हैं। इंसुलेशन, प्लास्टिक्स आर इंसुलेटर्स, दे डू नॉट अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू दैम। प्लास्टिक जो है वो इंसुलेटर है। इंसुलेटर मतलब उससे बिजली या हीट आर पार नहीं जा सकती, इसीलिए इलेक्ट्रिक वायर्स आर कवर्ड विथ प्लास्टिक कवरिंग्स एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक। उससे इसीलिए जो हमारे इलेक्ट्रिक वायर होते हैं, जो बिजली के तार होते हैं, उनके ऊपर क्या होता है, अंदर तो कॉपर का वायर सा होता है, लेकिन बाहर की तरफ एक प्लास्टिक की कवरिंग लगी हुई होती है, ताकि उसके अंदर जो करंट बह रहा है, उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो हमें नहीं लगे। या फिर जो स्क्रू ड्राइवर होते हैं, पेचकस जिसको हम बोलते हैं, वो भी, उसका जो हैंडल होता है वो भी किसका बना होता है, प्लास्टिक्स का बना हुआ होता है। टफनेस ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ, सिंथेटिक प्लास्टिक कैन विथस्टैंड अ लॉट ऑफ फोर्स विदाउट गेटिंग ब्रोकन। ये जो सिंथेटिक प्लास्टिक होता है बहुत ही लचीला होता है, तो आराम से ये, इसके ऊपर जब हम बहुत जैसे वजन डालते हैं या प्रेशराइज करते हैं तो ये आसानी से नहीं टूटता है। फॉर एग्जाम्पल, अ थ्रेड ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक कैन विथस्टैंड अ लॉट ऑफ वेट एज कम्पेयर टू अ थ्रेड ऑफ कॉटन ऑफ सेम थिकनेस। अगर हमने दो धागे लिए हैं बराबर से, एक कॉटन का लिया है और दूसरा सिंथेटिक प्लास्टिक का लिया है, तो सिंथेटिक प्लास्टिक का जो धागा है वो आसानी से नहीं टूटेगा, जबकि कॉटन का धागा आसानी से टूट जाएगा। नेक्स्ट है अपीयरेंस। सिंथेटिक प्लास्टिक मटेरियल्स कैन बी मेड एज ट्रांसपेरेंट एज ग्लास। अपीयरेंस अगर देखने में देखा जाए तो सिंथेटिक प्लास्टिक को अपन आराम से ट्रांसपेरेंट, कांच की तरह ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। फर्दर मोर दे कैन बी मेड इन एनी डिज़ायर्ड कलर और टेक्सचर। उसके अलावा हम इनको किसी भी कलर या कैसे भी टेक्सचर में इसको चेंज कर सकते हैं, और बहुत ही वैरायटी के हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट, घर में काम आने वाली बहुत सारी चीज़ें इससे बना सकते हैं। नेक्स्ट है रॉ मटेरियल्स फॉर सिंथेटिक प्लास्टिक। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सच एज इथीन, प्रोपीन, बेंजीन, टोलुइन आर द रॉ मटेरियल्स फॉर द सिंथेटिक प्लास्टिक। सिंथेटिक प्लास्टिक, ये जो पेट्रोलियम से मिलने वाली ये जो चीज़ें हैं, जो नाम दे रखे हैं, इथीन, प्रोपीन, बेंजीन, टोलुइन, ये क्या होते हैं, पेट्रोलियम से हमें मिलते हैं। तो इन चीज़ों को इस्तेमाल करके हम सिंथेटिक प्लास्टिक बनाते हैं। These materials are either directly polymerized or first converted into suitable monomer chemically and then polymerized to form synthetic plastic। या तो ये जो हमें प्रोडक्ट बता रखे हैं इनको डायरेक्टली पॉलीमराइज कर देंगे, इनको आपस में इनके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बहुत सारे एक साथ जोड़ देंगे, या फिर पहले क्या करेंगे कि पहले इनसे हमें जो अच्छा मोनोमर चाहिए पहले वो बनाएंगे, और फिर बाद में उसका पॉलीमराइजेशन करेंगे प्लास्टिक बनाने के लिए। फिर काइंड्स ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक। सिंथेटिक प्लास्टिक को हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, थर्मोप्लास्टिक सॉफ्टन इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी मोल्डेड इनटू न्यू शेप। थर्मोप्लास्टिक को जब अपन गर्म करते हैं तो वो नरम पड़ जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, और फिर उसके बाद गर्म करने के बाद अपन उसकी शेप आराम से बदल सकते हैं, उसको दूसरे शेप में चेंज कर सकते हैं।
दिस कैन बी अ वेरी यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बहुत ही काम का कैरेक्टरिस्टिक है हमारे. इट मीन्स दैट दीज प्लास्टिक कैन बी मेड एज ग्रैन्यूल्स एंड देन हीटेड एंड मोल्डेड इनटू न्यू शेप. मतलब क्या हुआ कि हम ये प्लास्टिक जो है ये हमारे बहुत काम का है, इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, इससे ग्रैन्यूल दाने जैसा बन जाएगा और फिर बाद में हम उसको क्या करेंगे, फिर से गर्म करके नई शेप में ढाल देंगे. एग्जाम्पल्स है इसके पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको शॉर्ट पे पीवीसी बोलते हैं, पॉलीस्ट्रीन, नाइलॉन एंड टेरिलीन, ये सारे थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल है. आपको ये नाम याद रखने हैं, कौन सा थर्मोसेटिंग है और कौन सा थर्मोप्लास्टिक है. अगले तरह का जो प्लास्टिक होता है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. थर्मोसेटिक प्लास्टिक डू नॉट सॉफन ऑन हीटिंग एंड कैन नॉट बी रीशेप. थर्मोसेटिक प्लास्टिक जो होता है ये इसको जब गर्म करते हैं तो सॉफ्ट नहीं होता है. एक बार जब हमने इसका पॉलीमराइजेशन करके जो शेप इसको दिया ये उसी शेप में रहेगा. हम इसको बाद में गर्म करके वापस इसकी शेप नहीं बदल सकते. दे आर ऑफन वेरी टफ मटीरियल विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट. ये जो मटीरियल होते हैं बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, बहुत हार्ड मटीरियल होते हैं और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब ऐसा टेम्परेचर जिस पर ये पिघलना चालू हो जाए, तो वो जो टेम्परेचर होता है जिस पर ये पिघलना चालू हो जाता है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है. मतलब इसको पिघालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी. थर्मोसेटिक प्लास्टिक के एग्जाम्पल्स है बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, पॉलीयूरेथ्रीन, मेलेनाइन, ये एग्जाम्पल है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के. ये इनका यूज़ किया जाता है रेडियो के कैबिनेट्स बनाने में, टेलीविज़न, टेलीफोन सेट, वाटर टैंक, वाटर पाइप, इलेक्ट्रिक स्विचेस, कप, प्लेट, डिनर सेट, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है. एक सिंपल टेस्ट किया जाता है कि कैसे हम किसी प्लास्टिक को थर्मोप्लास्टिक बोलेंगे या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलेंगे. इसके लिए क्या करते हैं, उसको टच करते हैं एक हॉट आयरन रॉड से. जैसे कि हमारी कील ले ली, मान लो हमने लोहे की जो कील होती है उसको गर्म करेंगे और उसको इस प्लास्टिक पे टच करेंगे. अगर उसको हमने उस गरम कील को उस प्लास्टिक पे टच किया और वो प्लास्टिक सॉफ्ट होके पिघलने लग जाए तो वो कौन सा प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक. अगर नहीं पिघला तो थर्मोसेटिक प्लास्टिक. यू ऑलरेडी नो दैट ऑल प्लास्टिक्स आर पॉलीमर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स मोनोमर. हमें पता है सारे प्लास्टिक कैसे होते हैं, मोनोमर्स से जुड़ के बने हुए पॉलीमर होते हैं. हाउएवर द अरेंजमेंट ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स इन अ पॉलीमर इज़ नॉट ऑफ द सेम टाइप. ये जो अरेंजमेंट होता है सिंपल मॉलिक्यूल का पॉलीमर में वो हर एक पॉलीमर में एक जैसा नहीं होता है. देयर आर प्लास्टिक इन विच मोनोमर्स आर अरेंज इन अ स्ट्रेट लाइन चेन. सच प्लास्टिक्स आर सेड टू हैव लीनियर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर सारे जो मोनोमर है वो कैसे अरेंज होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज हो जाते हैं. तो ऐसे जो पॉलीमर होते हैं जिसके अंदर सारे मोनोमर जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा में है, वो क्या कहलाते हैं, लीनियर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. दीज प्लास्टिक्स आर जनरली थर्मोप्लास्टिक्स. और जो ऐसे लीनियर अरेंजमेंट वाले होते हैं वो कौन से प्लास्टिक होते हैं, जनरली थर्मोप्लास्टिक होते हैं. हाउएवर इन सम अदर प्लास्टिक्स द मोनोमर आर क्रॉस लिंक्ड. जबकि दूसरे जो होते हैं उनके अंदर वो कैसे होते हैं, क्रॉस लिंक्ड होते हैं. एक तो होते हैं लीनियर सीधा सा हो जाएगा और दूसरे कैसे होते हैं, क्रॉस लिंक्ड होते हैं. इस तरह से क्रॉस लिंक्ड होते हैं. ये जैसे मोनोमर है सारे क्रॉस लिंक्ड होंगे. ऐसे प्लास्टिक जो होते हैं उनको बोलते हैं क्रॉस लिंक अरेंजमेंट. और ये जो प्लास्टिक होंगे वो थर्मोसेटिंग होंगे. मतलब थर्मोप्लास्टिक में कैसा होगा, लीनियर अरेंजमेंट, और थर्मोसेटिंग में कैसा होगा, क्रॉस लिंक अरेंजमेंट.